हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आज ALP CBT2 का 2 शिफ्ट में पेपर था और दोनों शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और मेरे पास दोनों शिफ्ट का जो रिव्यू है, जितने भी लोग हमारे क्लोज ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से बात हुई है। कई लोगों ने अपना अपना रिव्यू दिया है, अलग अलग ट्रेड का अपना अपना उन्होंने रिव्यू दिया हुआ है। तो उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। पेपर कैसा था और किस तरह के क्वेश्चंस थे और पेपर का लेवल कैसा था, उस पर हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं और हम इस पर डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे। आज अभी पेपर समाप्त हुआ है, तो जितना मुझे रिव्यू मिला हुआ है, जितना लोगों ने बताया, उसके आधार पे मैं आज का पेपर का थोड़ा रिव्यू करने वाला हूँ। पहले शिफ्ट में जब पेपर हुआ, ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐड भी थे। पहले शिफ्ट का जैसे ही पेपर समाप्त हुआ और लोग बाहर आए, तो ग्रुप में ये सारी चीज़ें और 2-3 लोगों से मेरी जो बात हुई है, पेपर पहले शिफ्ट का भी टफ़ रहा है, पार्ट ए का भी। और ट्रेड का जो पेपर था, कुछ लोगों ने बताया कि ये निमी पैटर्न की किताब जो होती है उस पर ज़्यादा फोकस था। और पिछली बार जैसे वैकेंसी में आपने ट्रेड पेपर देखा होगा कि उसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चंस उसमें दे देते थे और मैथमेटिक्स के भी कई क्वेश्चन उसमें रहते थे। हालांकि मैंने पिछले कई पेपरों को सॉल्व भी किया हुआ है, तो उसमें मैं देखता था कि ऐसे क्वेश्चंस रहते थे। लेकिन इस बार उसकी संख्या ना के बराबर है। किसी ट्रेड में किसी ने बताया कि एक आध क्वेश्चन मैथमेटिक्स का उन्हें मिल गया, लेकिन सभी जो क्वेश्चंस थे ट्रेड में वो उनके ट्रेड से ही रिलेटेड थे। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि ट्रेड तो देखिए सभी लोगों ने पढ़ाया, सभी लोगों ने अच्छे से तैयारी भी की, ट्रेड अच्छे से बुक से भी पढ़ा और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो स्टेटमेंट के आधार पे क्वेश्चंस पूछे गए थे और स्टेटमेंट के आधार पे उसका जवाब देना था। क्वेश्चन बहुत ही लेंदी था। जिस तरह से मैंने बताया हुआ था कि ट्रेड को एक बार में अटेम्प्ट कर लेना है, फिर दोबारा भी अटेम्प्ट करना है आपको। जिस तरह से पहले पेपर आते रहते थे कि 1 लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादातर मिल जाते थे, तो इससे ये था कि पेपर एक बार में जल्दी अटेम्प्ट हो जाता था, दोबारा भी हमें टाइम मिल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। क्वेश्चन ये था कि कोई छोटी सी बात भी उन्हें पूछनी रह रही थी, तो वो लंबा अच्छा खासा जो स्टेटमेंट है वो लिख करके वो छोटी सी बात वो पूछ रहे थे। ऑप्शन में भी कई स्टेटमेंट दिए हुए रहते थे, तो कभी कभी स्टूडेंट में ज़्यादातर कई क्वेश्चंस में ये कन्फ्यूजन आता था कि वो चारों को ऑप्शन तो नहीं सही है। इसमें भी जो है कि कई लोगों के या तो क्वेश्चन छूटे हैं, कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। और पार्ट ए में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से खूब क्वेश्चन पूछा गया है और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आए हैं ठीक ठाक और इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन ठीक ठाक बने हैं। पहले जिस तरह से क्वेश्चन आते थे कि न्यूमेरिकल वाले, तो जैसे 2019 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादातर ट्रेड में पार्ट ए में पूछा जाता था और अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछते थे, लेकिन उस तरह का न्यूमेरिकल नहीं था। हर एक क्वेश्चन के लिए लंबा लंबा स्टेटमेंट था। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ था कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तब भी उसमें ऑप्शन ऐसे थे कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। तो लड़कों ने अपने विवेक के आधार पे जो उन्होंने पढ़ा था, क्वेश्चन को देख करके उस आधार पे अटेम्प्ट किया है। जो अटेम्प्ट है लड़कों का शिफ्ट 1 में भी और शिफ्ट 2 में भी एक समान ही है, लेकिन अटेम्प्ट के आधार पे ये नहीं कह सकते कि उनका उतना क्वेश्चन सही होगा या फिर 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ही उनका गलत हो। क्वेश्चन की संख्या जो है वो ज़्यादा गलत देखने को मिलेगी। और ट्रेड जो है पिछली बार से भी कई लोग कह रहे हैं कि उससे भी थोड़ा अपर लेवल का देखने को मिला है। तो ट्रेड में इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथ ना होने की वजह से हो सकता है कि कई लोग ट्रेड में भी उनके मार्क्स कम मिलें, कुछ लोग बाउंड्री पर रहें, कुछ लोग उससे भी कम हो सकता है। तो पेपर कुल मिला जुला करके इतना आसान नहीं रहा है। ये आज जो CBT2 के दोनों शिफ्ट के पेपर हुए हैं। बाकी देखिए कट ऑफ के बारे में जो प्रेडिक्शंस हैं वो तो अभी नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कई लोगों का जो ओपिनियन है जो ग्रुप के माध्यम से मैं उसको ले रहा हूँ और एक अंदाज़ा लगा करके इस पर वीडियो बनाएंगे कि क्या हो सकता है। इससे तो यही मुझे लग रहा है कि जो फाइनल मेरिट होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम जा सकती है। मतलब उतना जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लड़के 85, 80+, 82+ इस तरह का, तो बहुत ही कम लड़के ऐसे होंगे जो उतना मतलब स्कोर कर पाएँ। नहीं तो कट ऑफ जो है उससे नीचे भी जाएगी। हालांकि वैकेंसी भी कम है तो वो भी नीचे जाएगी। मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं अभी साइको एग्ज़ाम देने की कट ऑफ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और अच्छे लड़के, जो हमेशा भी होता रहा है कि अच्छे लड़के भी पार्ट बी में उनका पेपर ख़राब होता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो इस बार उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। क्योंकि ट्रेड पेपर जो लड़का ITI की बुक को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ा है और
अच्छे से उसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है। कई जो पेपर में इस बार डायग्राम बना बना करके क्वेश्चन पूछा है। इलेक्ट्रिशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस बार पता चल रहा है पूछा गया है, और डायग्राम बना बना करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे क्या हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। भले ही आप छांट करके सोच रहे हैं करने के लिए 40-45 क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी सियोरिटी इस बार नहीं बन पा रही है लोगों की। क्योंकि मैंने 2-3 पेपर सॉल्व कराया हुआ था, तो उसमें मैंने कहा था कि पेपर को इस तरह से अटेम्प्ट करिएगा कि रेलवे इतना क्वेश्चन दे देता है कि आप पास हो जाएं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें होशियारी से नहीं करे होंगे तो उतना भी अटेम्प्ट करना कई लोगों के लिए टफ़ हो गया होगा। हालांकि कई लोगों से, जितने लोगों से बात हुई है, सब लोग तो यही कह रहे हैं कि 80+ अटेम्प्ट है, किसी के 82, 85, 87, 90 तक भी मैंने सुना अटेम्प्ट लोगों के गए हैं। लेकिन अटेम्प्ट से कुछ भी मतलब ऐसा पता नहीं चलता है कि आपका कितना नंबर आएगा या फिर कितना आप नंबर पाने वाले हैं। तो ये रहा कुल मिला जुला करके आज की जो पेपर हुए हैं CBT 1 CBT 2 के पार्ट ए और पार्ट बी का दोनों शिफ्ट का जो पेपर है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। आंसर की जल्दी आ जाए तो और अंदाज़ा मिल जाएगा लड़कों को, और अगर किसी के साथ 19-20 रहता है या फिर कुछ है तो 2026 के लिए लग जाएंगे, नहीं तो साइको के लिए तो अब ज़्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे। साइको में जैसे क्या है कि किसी का 1-2 नंबर कम ही रह गया है, तो जैसे साइको में अगर किसी का 19-20 आएगा तो वो अपने स्कोर को 22 तक ले जा करके, 22, 22.5 तक ले जा करके इधर की जो नुकसान हुआ इधर का, उसकी भरपाई वहाँ कर सकता है। उसमें ज़्यादा मेहनत आपको अब करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आउट ऑफ 30 में जो मार्क्स देखा जाए वो 24 तक तो कोई नहीं ला पाता है, लेकिन आप 20 को 22 कर सकते हैं। और ये 2 नंबर बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 70% ही ऐड होगा, लेकिन वहाँ पे 2 नंबर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 100% तरह का ऐड होगा। तो अब जो है साइको में भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि पता नहीं 8 गुना लड़के उन्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब ये तो बात की बात है, मैं इतना प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ पता नहीं मिलें कि ना मिलें, लेकिन उम्मीद है मिल जाए तो बेहतर है। आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताइए आपका अटेम्प्ट क्या है, एक्यूरेसी किस तरह की मायने रखती है, पेपर का रिव्यू आप ज़रूर बताइए। और साथ ही आप हमारे जो क्लोज ग्रुप हैं आप उसमें जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन द स्टूडेंट बाय सूर्या सर जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको क्लोज ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, और व्हाट्सएप पे ही हमारा वो क्लोज ग्रुप का लिंक है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं और वहाँ पे रिव्यू मिल रहा है। टेलीग्राम पे भी अपना ग्रुप है, वहाँ पे आप द स्टूडेंट ऑफिशियल करके वहाँ पे ग्रुप है, उसको सर्च करके भी आप वहाँ पे जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी हमारा जो पेपर के रिव्यू को लेकर के जो ग्रुप कॉल है वो आज भी होगा और कल भी होगा। तो उस रिव्यू वाले ग्रुप कॉल में भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप एप्लीकेशन पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। और कल थोड़ा सा डिटेल में होगा ग्रुप कॉल, क्योंकि आज कुछ लोग हो सकता है नहीं ऐड हो पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सेंटर से निकले हैं, रास्ते में होंगे, ट्रेन में होंगे, तो ज़्यादातर लोग हो सकता है ना ऐड हो पाएँ। लेकिन जिनको जुड़ना है कम से कम ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, कि जैसे मैं ग्रुप कॉल के लिए वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करूँ तो आप तुरंत वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। क्योंकि बाकी पेपर का रिव्यू तो सभी लोगों ने आपस में देख भी लिया होगा, बहुत सारे लड़के निराश होकर के ही निकल रहे थे। मैं जो एक्चुअल रिव्यू है मैं वो बता रहा हूँ, किसी को निराश करने वाली बात नहीं, क्योंकि आगे अब पेपर तो है नहीं, एक ही दिन में सारा शिफ्ट हो जाना था। तो बहुत सारे लड़के अच्छी खासी तैयारी थी, लेकिन पार्ट ए ने बहुत ज़्यादा जो है उनको डिसअपॉइंट किया हुआ है। बाकी किसी का पढ़ाया आ जाता है कि नहीं आता है, ये तो देखिए कोई टीचर नहीं जानता है कि क्या पढ़ाया हुआ आएगा कि नहीं आएगा। और जो पहले के पेपर हुए हैं उसी आधार पे ही सभी लोग पढ़ाते हैं, बुक्स में जो चीज़ें रहती हैं उसी आधार पे पढ़ाया जाता है। अब देखिए जब भी एग्ज़ाम आपका एक दिन में होगा और 2 ही शिफ्ट में पेपर होंगे, 2 ही पेपर एग्जामिनर को बनाने होंगे, तो वो पेपर हमेशा जो है बहुत ही आराम से और अच्छे से पेपर बनाएगा। और पिछली बार तो पेपर बहुत ही आसान रहा है कि पार्ट ए का भी आसान रहा था और पार्ट बी पिछली बार थोड़ा बहुत था, लेकिन इस बार तो दोनों देखने को मिल रहा है कि काफ़ी टफ़ जो है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उनके हिसाब से तो टफ़ ही है। बाकी देखिए किस तरह से कितने के नंबर आते हैं, कितना नेगेटिव जाता है। इस बार नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा लोगों के नंबर जाएंगे पार्ट ए में भी और पार्ट बी में। तो अब तो आंसर के आने के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। बाकी ग्रुप कॉल में आप ज़रूर जा करके ज्वाइन होइएगा, आज भी होगा ग्रुप कॉल और कल भी होगा। कल मेन एक तरह से रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल ज्वाइन हो पाएंगे, लेकिन आज भी हम लोग 9:30 बजे ग्रुप कॉल रखने वाले हैं अपने एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।